हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की मिनी सीरीज गोल की एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इसके सीजन 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूंगा। वेल, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में इसके एपिसोड 1 की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आप अब भी यहाँ पर हैं, चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, एपिसोड 1 के स्टार्ट होने से पहले हमें कुछ बातें बताई जाती है, और वो बातें ये होती है कि अगर आपको गोल को बुलाना है तो आपको अपने खून की डील करनी पड़ेगी, तब ही गोल आपके सामने आएगा। तो बेसिकली ये एक रिचुअल है, और हम अगले सीन में देख भी सकते हैं कि एक आदमी उस रिचुअल को कंप्लीट कर रहा है अपने ब्लड की डील कर, और वो अपने हाथ को एक ब्लेड से काटता है। अब ये आदमी असल में है कौन, वो चीज हमें आगे पता चलेगी। खैर, तो उसने अपने खून से एक सिंबल बनाया है, और ये सिंबल गोल को बुलाने के लिए बनाया जाता है। और फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि ये सारे इवेंट फ्यूचर में हो रहे हैं। उसके बाद हमें एक अबेंडेंड बिल्डिंग दिखाई जाती है, जो शायद टेररिस्ट का सेफ हाउस है, और वहाँ पर स्पेशल फोर्स टीम को भेजा गया है। शायद यहाँ पर इस टीम को पता चला है कि कोई बड़ा टेररिस्ट यहाँ पर छुपने के लिए आया है। लेकिन वो लोग पूरी बिल्डिंग छान लेते हैं, और उन्हें पूरी बिल्डिंग में एक भी टेररिस्ट नजर नहीं आता है। लेकिन फिर एक कमरे से एक आवाज आती है, वहाँ पर कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, और सारी फोर्सेस वहीं पर रुक जाती है, ये देखने के लिए कि असल में कौन उस डोर से बाहर आ रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी शॉल लिए हुए उस डोर से बाहर आता है, लेकिन उसके हाथों को देखकर ऐसा लगता है कि उसकी हालत काफी बुरी है। और जैसे जैसे वो आदमी आगे आता जाता है, तो हमें पता चलता है कि सच में उसकी हालत काफी ही बुरी है। और यहाँ पर स्पेशल फोर्स को ये लग रहा था कि शायद उस टेररिस्ट के पास कोई न कोई बम होगा, लेकिन जब वो नजदीक आता है तो उसके पास कोई भी बम नहीं होते हैं सिवाय गोल के सिंबल के। और वो लोग उसे साइड में करते हैं, और फिर स्पेशल टीम के लीडर उससे पूछते हैं कि अली सईद कहाँ पर है, और वो आदमी उन्हें इशारे में बताता है कि उस तरफ। और फिर ये टीम आगे बढ़ जाती है। लेकिन इसी बीच वो आदमी ये बोल रहा था कि सभी लोग मारे गए हैं, जिसका मतलब हमें यहीं पर पता चलता है कि असल में इस बिल्डिंग में जितने भी टेररिस्ट थे वो सभी मारे गए थे, और बच गया था अली सईद, वो भी एक कुर्सी पर बैठा हुआ। और फिर स्पेशल फोर्स की टीम से लीडर आगे आकर ये चेक करता है कि अली सईद जिंदा है या मर गया, और अचानक से अली सईद उड़ जाता है, और फोर्स के लीडर को कुछ कहने के लिए उसके कान आगे लाने को कहता है, और वो उसके कान में कुछ कहता है, लेकिन वो बातें क्या थी उसके बारे में हमें बताया नहीं जाता है। और सीधे ये सीन शिफ्ट होता है निदा रहीम और उसके फादर पर, जहाँ पर ये लोग गाड़ी में बैठकर कहीं पर जा रहे हैं, और इन दोनों के बीच ये बहस हो रही है। आज की तारीख में मुसलमानों को काफी गलत नजर से देखा जाता है, यहाँ तक कि उनसे उनका एजुकेशन भी छीन लिया जा रहा है, जो एजुकेशन हम उन्हें बचपन से देते आए हैं। वो लोग उन सभी चीजों को लेकर सीधे जला दे रहे हैं, ताकि लोग गलत रास्ते पर ना जाए। यहाँ तक कि अगर सरकार को शक है किसी इंसान पर, तो वो उन्हें उठाकर ले जाती है और वापस लाकर भी नहीं छोड़ती है, और किन्हें भी नहीं पता है कि उन लोगों को कहाँ पर ले जाया जा रहा है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं नीदा को सही लग रही है, इसलिए वो अपने फादर की इस बात के बिल्कुल खिलाफ है। और नीदा अपने फादर से ये कहती है कि सरकार जो कुछ भी कर रही है लोगों के भले के लिए कर रही है। इन दोनों के बीच में बस बहस चल ही रही थी, उतने में ये लोग पहुंचते हैं एक चेक नाके पर, जहाँ पर इन्हें कुछ पुलिस रोक लेती है। और यहाँ पर नीदा के फादर नीदा को ये बताते हैं कि उनके पास कुछ किताबें और कुछ जरूरी पेपर्स भी है, जिन्हें गवर्नमेंट जला देगी अगर वो उनके हाथ लगे तो, और ये सभी चीजें इनलीगल है। तो जब वो पुलिस वाला आगे आता है, तो वो बस नाम सुनकर ही नीदा के फादर को कार से बाहर निकलने को कहता है, और उनसे काफी बेकार से सवाल पूछता है। तो ये सब चीजें नीदा से देखी नहीं जाती है, इसलिए वो कार के बाहर निकलकर अपनी आइडेंटिटी शो करती है। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि नीदा भी एक स्पेशल फोर्स टास्क टीम का एक हिस्सा है। फिर क्या था, पुलिस वाले नीदा और उसके फादर को छोड़ देते हैं और आगे जाने की परमिशन दे देते हैं। और इसी बीच ये सीन शिफ्ट करता है अगले सीन पर, जहाँ पर हमें स्पेशल टास्क फोर्स टीम के जनरल नजर आते हैं, जिनका नाम है दाउनचा। वो सभी लोगों से ये कह रहे हैं कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है, और टेररिस्ट कोई भी हो सकता है, वो आपका नेबर हो सकता है या फिर आपका रिश्तेदार। तो जब आपको इन सभी की बातों का पता चले, तो उस टाइम पर आप अपने देश को ज्यादा महत्व दीजिएगा, ना कि अपने रिश्तेदार को। और इसी बीच हम ये भी देख सकते हैं कि नीदा के फादर नीदा से ये कहते हैं कि जो चीज ये लोग कर रहे हैं, इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। यानी यहाँ पर नीदा के पास भी ऐसी ही एक सिचुएशन है, जहाँ पर नीदा को ये फैसला लेना है कि वो अपने फादर को चूज करे
या फिर अपने देश को। और फिर हमें पता चलता है कि निदा ने अपना फैसला ले लिया है, उसने देश को चुना है, ना कि अपने फादर को। यानी निदा के फादर को पकड़ लिया गया है और उन्हें एक इंटरोगेशन रूम में रखा गया है जहाँ पर उनसे कुछ पूछताछ की जाएगी। लेकिन यहाँ पर निदा के फादर कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं है। वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि उनकी बेटी को बुलाया जाए, वो आपको सब कुछ समझा देगी। लेकिन निदा उसी इंटरोगेशन के दूसरे रूम में बैठकर अपने फादर को देख रही है। एक ऑफिसर से ये पूछ रही है कि इन्हें छोड़ दिया जाएगा या नहीं, जिसके बाद वो ऑफिसर निदा से ये कहता है कि इनका ब्रेन वॉश करने में थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन हाँ उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आप अपने अब्बू को फिर से घर ले जाएगी। और इस बीच निदा के फादर बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे कि मेरी बेटी को बुलाओ। और सडनली निदा अपने फादर के उस इंटरोगेशन के कमरे में जाती है और वहाँ पर अपने फादर से ये कहती है कि आप इन्हें सब कुछ बता दे, इससे आप जल्द ही घर आ जाएंगे। और फिर निदा कहती है कि इन्हें ले जाओ। यानी निदा के फादर को कहीं शिफ्ट किया जा रहा है। कहाँ, वो चीज हमें आगे पता चलती है, क्योंकि निदा को भी शायद कुछ महीनों बाद उसी जगह पर पट्टी बांधकर ले जाया जा रहा है। यानी ये रिसर्च सेंटर कहाँ पर है किसी भी कुछ भी पता नहीं है फिलहाल तो। और फिर हमें वो रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है जहाँ पर सुनील डाउनसा बैठे हुए हैं और वो कुछ तैयारी कर रहे हैं क्योंकि निदा वहीं पर आ रही है। लेकिन इस बीच एक ऑफिसर सुनील से ये कहती है कि हम उससे सीधा पूछताछ शुरू कर देते हैं और इस खेल को खत्म करते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम कास्ट की है। इसका मतलब ये है कि वो भी अपने फादर और बाकी टेररिस्ट के साथ में मिली हुई है। लेकिन सुनील उस ऑफिसर की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि निदा के रिकॉर्ड में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसने अपने कामों को काफी ईमानदारी से किया है। खैर तो अब निदा इस हेडक्वार्टर में पहुंच गई है और वहाँ पर उससे देशभक्ति के कुछ टेस्ट लिए जा रहे हैं, जिसमें शायद वो पास भी हो गई है। उसके बाद वो ऑफिसर से ये पूछती है कि तुम्हारा धर्म यहाँ पर कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं बनेगा, क्योंकि जितने भी टेररिस्ट हैं वो सभी मुस्लिम हैं और तुम भी एक मुस्लिम हो। जिसके बाद निदा ये जवाब देती है कि उन सभी को लगता है कि वो एक मुस्लिम है, क्योंकि इस्लाम ये नहीं सिखाता कि आप औरतों और बच्चों को कत्ल करें। खैर तो उसके बाद निदा को पूरा हेडक्वार्टर घुमाया जाता है, जहाँ पर उससे ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली पुराने ब्लैक एंड व्हाइट के गाने बजते हैं मूड सेट करने के लिए। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये पूरा हेडक्वार्टर न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज तक इस जगह को किसी ने भी यूज नहीं किया है। यानी ये जगह गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है ही नहीं। और फिर निदा को ये बताया जाता है कि इस हेडक्वार्टर की प्रिजन में 5 कैदियों को रखा गया है और पूरी स्पेशल टीम को मिलाकर 12 मेंबर है, क्योंकि 3 हफ्ते से ज्यादा कोई भी कैदी को वो लोग यहाँ पर नहीं रख सकते बिना प्रूफ के, क्योंकि ये गवर्नमेंट रूल है। और जो कैदी इन्हें इंफॉर्मेशन दे देते हैं उन्हें सेल में रखा जाता है, और जो लोग आसानी से नहीं मानते हैं उन्हें एक डार्क काल कोठरी में। खैर तो उसके बाद निदा को और दूसरे मेंबर से मिलाकर सीधे ले जाया जाता है कर्नल सुनील के पास, जहाँ पर निदा कर्नल सुनील से ये पूछती है कि उसकी ट्रेनिंग को खत्म होने के लिए 5 हफ्ते बाकी थे और उसके पहले ही उसका ट्रांसफर इस जगह पर करवा दिया गया। जिसके बाद में सुनील निदा से ये कहते हैं कि वो हर एक चीज में फर्स्ट आई है, यहाँ तक कि उसने अपने फर्स्ट के आगे अपने फादर को भी नहीं गिना, इसलिए उसे इस पोस्ट पर 5 हफ्ते पहले ही बुला लिया गया। उसके बाद निदा को ये बताया जाता है कि अब इस हेडक्वार्टर में अल सईद को लाया जा रहा है ताकि उससे हम इंटरोगेशन कर सके, और इन सभी इंटरोगेशन की एक रिकॉर्डिंग भी की जाती है जो सिर्फ कर्नल सुनील के ऑफिस में रखी हुई है। उसके बाद निदा को ये बताया जाता है कि उसे यहाँ पर अल सईद से पूछताछ करने के लिए बुलाया गया है, इसमें वो कोई भी रहम नहीं दिखाएगी। उसके बाद निदा को ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है और फिर सुनील से लक्ष्मी आकर ये कहती है कि इसे इस मिशन में बुलाना एक बड़ी गलती है और इसे भी उठाकर सेल के पीछे डाल देना चाहिए। लेकिन सुनील यहाँ पर लक्ष्मी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं और उसे कहते हैं कि मेरा डिसीजन बिल्कुल फाइनल है। और फिर अगले सीन में हम देख सकते हैं कि निदा स्टडी कर रही है अल सईद को लेकर, और फिर अगले सीन में हम कर्नल सुनील को काफी बेचैन देख सकते हैं। यहाँ पर कर्नल सुनील की वाइफ शायद कर्नल सुनील को उनकी बच्ची से बात करने नहीं दे रही है। और अगले सीन में हम देख सकते हैं कि 2 लोग अहमद को लेकर काफी परेशान है कि अहमद सच में बेकसूर है तो उसे यहाँ पर क्यों रखा गया है। लेकिन उसके बाद वो लोग इस पर ज्यादा बात नहीं करते हैं और फिर सीधे अलार्म बजता है और हमें पता चलता है कि अल सईद बस पहुंच ही रहा है। और यहाँ पर पूरी यूनिट को उनके काम बताए जा रहे हैं और ये काम लक्ष्मी कर रही है। साथ ही साथ वो कर्नल के कुछ फैसलों पर उंगली भी उठाती है, लेकिन ये बात लांबा को पसंद नहीं आती है। और नीचे सभी कैदी ये सोच रहे हैं कि किस कैदी को यहाँ पर लाया जा रहा है, और इनमें से कुछ लोग ये कहते हैं कि अल सईद को पकड़ लिया गया है, वो भी अहमद की गलतियों की वजह से। लेकिन फिर एक प्रिजनर ये भी कहता है कि अल सईद को पकड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर वो चाहे तो वो लोग उसे पकड़ सकते हैं। और इसी बीच हमें
हमें दिखाया जाता है कि अल सईद अब हेडक्वार्टर पहुंच गया है, लेकिन उसके आने से पहले वहां पर 3 कुत्ते काफी जोर जोर से भौंक रहे थे। लेकिन जब वो लोग अल सईद को देखते हैं तो वो लोग भौंकना बंद कर देते हैं और डर कर नीचे बैठ जाते हैं। जिसके बाद अल सईद पर यह एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। और इस एपिसोड का नाम है आउट ऑफ द स्मोकलेस फायर। खैर तो अब वेट कीजिए इसके अगले एपिसोड का, जिसमें हमें पता चलेगा कि असल में अल सईद है कौन। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो वो चीज आप मुझसे मेरे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर आकर पूछ सकते हो। वहाँ पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपके सभी सवालों के जवाब टाइम पर दे पाऊँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।